हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी बिजनेस वेबसाइट या ई कॉमर्स वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हैं, उस पर ज्यादा ट्रैफिक लेकर जा सकते हैं बाय यूजिंग योर ब्लॉगिंग वेबसाइट। हम अपने बिजनेस या ई कॉमर्स वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए ब्लॉग्स लिखते हैं, जिससे कि रिलेवेंट ऑडियंस हमारी वेबसाइट पर पहुंचे। और ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है व्हेन इट कम्स टू एसईओ ऑफ बिजनेस या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट। एंड सबसे अमेजिंग चीज, ये जो एक्टिविटी है ये काफी बड़ी जो बिजनेस वेबसाइट्स हैं, जैसे कि अगर मैं डब्ल्यू स्क्यूब टेक की बात करूं, तो हम भी इस टेक्निक को फॉलो करते हैं और इससे हमें काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो चलिए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि किस तरह से हम इसे यूज करते हैं, फिर बात करेंगे कि कैसे आप अपने बिजनेस वेबसाइट को या ई कॉमर्स वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए ब्लॉगिंग का यूज कर सकते हो। तो जैसे कि ये है डब्ल्यू स्क्यूब टेक की मेन वेबसाइट। यहाँ पर हमारे जो जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे सेल्फ पेस्ड कोर्सेज हों या फिर हमारे लाइव कोर्सेज हों, ऑफलाइन कोर्सेज हों, ये सभी हम यहाँ पर लिस्टेड हैं। ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ कि हमारी वेबसाइट पर जो हमारे कोर्सेज वाले जो पेजेस हैं वो तो रैंक करते ही हैं गूगल पर, लेकिन उसके अलावा जो हमें ज्यादातर ट्रैफिक मिलता है वो हमारे ब्लॉग वाले टॉपिक्स या फिर कह सकते हो जो इन्फॉर्मेशन जहां पर हम कोई दे रहे हैं, बिजनेस की इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि कोई जो फ्री नोट्स या फ्री कोई इन्फॉर्मेशन या फ्री जो हम कुछ कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी ब्लॉग प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे हमें काफी ज्यादा जो है ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पर मिल रहा है। जैसे पहला सेक्शन है ये, यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड जो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड जो है कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इस तरह से इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, तो इसको भी मैं ब्लॉगिंग ही बोलूंगी क्योंकि इवेंचुअली हम एक कंटेंट ही दे रहे हैं। तो ये जो पेजेस हैं ये हमारे बहुत ही ज़्यादा रैंक करते हैं और इससे हमें बहुत ट्रैफिक मिलता है। उसके अलावा आप यहाँ पर देखते हो तो डब्ल्यू स्क्यूब टेक का एक ब्लॉग वाला सेक्शन अलग से ही है। यहाँ पर हम मल्टीपल फील्ड से रिलेटेड, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, इंटरव्यू क्वेश्चंस, एसईओ, मशीन लर्निंग एंड मेनी मोर, इन सभी से रिलेटेड हम क्या करते हैं, ब्लॉग पोस्ट करते हैं। और ये ब्लॉग भी एक्चुअली क्वालिटी के होते हैं, मतलब अगर आप इनको रीड करोगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो इन ब्लॉग्स पर हम प्रमोट करते हैं अपने जो बाकी के कोर्सेज हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ये हमने एक ब्लॉग लिखा दैट इज टॉप 15 हाई इनकम स्किल्स टू लर्न इन 2014। ठीक है। अब ये बैनर वगैरह लगाया एंड यहाँ पर हमने बोला कि वेयर यू कैन स्टार्ट दिस। ठीक है। फिर बोला कि डब्ल्यू स्क्यूब टेक वी अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। एंड उसके बाद में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई पेइंग स्किल्स। ठीक है। सबसे पहली चीज हमने स्पेशलाइज नॉलेज, तो यहाँ पर आप देखोगे तो दो यहाँ पर लिंक्स लगे हुए हैं। अभी लिंक क्या है देखते हैं। तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं, इस लाइन को आप पढ़िए थोड़ा सा। हाई इनकम स्किल्स रिक्वायर सर्टेन लेवल ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, दिस कैन बी एनीथिंग फ्रॉम प्रोफिशिएंसी इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इन डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो लिंक्स लगाए हुए हैं। अब ये जो लिंक है ये किससे रिलेटेड है, ये डिजिटल मार्केटिंग में जो हमने करियर बनाने के लिए जो ब्लॉग लिखा था उससे वहां पर ये कनेक्टेड है। तो इस तरह से आपको इंटरनल लिंकिंग का भी ध्यान रखना है। उसी के साथ ही फिर यहाँ पर हमने देखो, ये देख सकते हो आप, हमने कुछ कोर्स नेम डाले हुए हैं। जैसे यहाँ पर हमने तारीफ कर दी भाई हमारे कोर्सेज की, नॉट जस्ट हमारे कोर्सेज की, बट ये स्किल्स आपको जरूरी है ना, अर्निंग स्किल्स हैं। फिर हमने यहाँ पर कोर्स नेम, और यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो आप कहाँ पर लैंड करोगे, हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जहाँ पर डिटेल्स दिखी हुई है उस पर लैंड करोगे। उसके अलावा एसईओ कोर्स, कंटेंट राइटिंग, यूट्यूब कोर्स, उसके लिंक्स भी यहाँ पर प्रोवाइडेड हैं। ओके। उसी के साथ ही आप थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पर, तो जो भी यहाँ पर हमने स्किल्स बताए हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो हाउ टू लर्न एआई स्किल, तो हमने बोला भाई इसमें लर्निंग पाइथन बेनिफिशियल, मतलब फर्स्ट स्टेप हो सकता है। तो लर्निंग पाइथन पर एक इंटरनल लिंक लगा हुआ है, और कौन से पेज पर जा रहा है, ये पाइथन कोर्स इन इंडिया जो हमारा पेज है उसके ऊपर जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हम एक्चुअल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी लिख रहे हैं। एक्चुअल में ये इंफॉर्मेशन है, एक अच्छा ब्लॉग है, और इस ब्लॉग पर हम अपने जो कोर्सेज हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है कि कैसे आप ब्लॉगिंग के थ्रू अपनी बिजनेस या ई कॉमर्स वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैं एक और एग्जांपल ले रही हूँ, ये एक वेबसाइट है डिजाइन कैफे। ये एक इंटीरियर डिजाइनिंग की वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर
पूरा इन्होंने अपने बिज़नेस से रिलेटेड, अपनी सर्विस से रिलेटेड लगाया हुआ है और साथ ही इन्होंने अपने ब्लॉग्स का सेक्शन इधर ही लगाया हुआ है। यानी इन्होंने बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट जो है अपना ऐड किया हुआ है। इसका रीज़न भी मैं आपको लास्ट में बताऊँगी, वेट कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी सारे इन्होंने इन्फॉर्मेशनल ब्लॉग डाले हैं, जैसे कि 10 स्टनिंग पॉप कलर कॉम्बिनेशन फॉर अ होम रिफ्रेश, ठीक है? उसके अलावा स्मॉल स्टूडियो अपार्टमेंट डिज़ाइन आइडियाज़, स्पेस विद 6 स्पेल बाइंडिंग कॉर्नर टीवी यूनिट डिज़ाइन्स। तो इस तरह का इन्फॉर्मेशनल कंटेंट लगाया हुआ है और इन इन्फॉर्मेशनल कंटेंट के साथ में आप चाहे कोई भी ब्लॉग ओपन कर लीजिए, यहाँ पर आपको देखो इस तरह से इनके लिंक्स लगे हुए दिखेंगे, जहाँ पर क्लिक करके आप इनके बिज़नेस वाले सेक्शन पे जा सकते हो। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, ऐसा क्यों? ये चीज़ क्यों काम करेगी? क्योंकि देखिए, आज जब गूगल पर कोई भी पर्सन कोई भी कीवर्ड टाइप करता है, तो उसका इंटेंशन क्लियर होता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। अब कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो कि इन्फॉर्मेशनल, कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए पर्सन टाइप करता है। जैसे मैं गूगल पे लिखती हूँ किचन डिज़ाइन आइडियाज़, तो यहाँ पर मेरा इंटेंशन क्या है कि मुझे कोई बिज़नेस नहीं चाहिए, मुझे कोई इंटीरियर डिज़ाइनर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे आइडियाज़ चाहिए। तो गूगल समझता है इस चीज़ को और इस केस में आपको वो कौन-सी वेबसाइट्स रैंक कराता है? वो आपको ब्लॉग वेबसाइट्स ही रैंक कराता है। क्यों? क्योंकि आपका इंटेंशन क्लियर है कि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, गूगल इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिलेंगी? ब्लॉग से मिलेंगी। अब ऐसे केस में आपकी अगर एक वेबसाइट है और आपकी एक बिज़नेस वेबसाइट है, आपने वहाँ पे बिज़नेस डिटेल्स डाली हुई हैं कि भई हम इंटीरियर डिज़ाइनर डिज़ाइनर हैं, हम ये चीज़ चीज़ जो सर्विसेज़ जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। अब ऐसे केस में आपकी वेबसाइट यहाँ पर रैंक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यूज़र ने इन्फॉर्मेशन माँगी है, गूगल उसको इन्फॉर्मेशनल ब्लॉग शेयर करेगा। ऐसे में आपकी वेबसाइट कब रैंक होगी, कब दिखेगी लोगों को? जब लोग कोई ट्रांज़ैक्शनल या कमर्शियल ऐसे कोई कीवर्ड डालेंगे, जैसे कि बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइनिंग कंपनी, इंटीरियर डिज़ाइनर्स नियर मी, तब आपकी वेबसाइट दिखेगी। लेकिन अब मैं आपको मज़े की चीज़ बताती हूँ कि गूगल पर सबसे ज़्यादा जो कीवर्ड सर्च किए जाते हैं, वो इन्फॉर्मेशनल किए जाते हैं, वो ट्रांज़ैक्शनल या कमर्शियल नहीं किए जाते हैं। तो ऐसे केस में इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स पर आपकी वेबसाइट नहीं दिख रही है। तो ऐसे केस में आप थोड़ा-सा स्मार्टली खेलते हो और आपकी जो वेबसाइट है, उसके अंदर या तो ब्लॉग सेक्शन आप एक अलग से बना के यहाँ पर ऐड करते हो, जिसमें आप एक्चुअल में अच्छी क्वालिटी का कंटेंट डालते हो और फिर जब लोग इन्फॉर्मेशन वाले कीवर्ड सर्च करेंगे, जैसे कोई पर्सन सर्च करेगा टॉप किचन डिज़ाइनिंग आइडियाज़, तो वहाँ पर अगर आपका जो ब्लॉग है, जिसमें आपने किचन डिज़ाइन आइडियाज़ बताए हुए हैं, वो वहाँ पर रैंक करेगा और वहाँ पर उस वेबसाइट पर आने के बाद में यूज़र को आप बहुत सारा कॉल टू एक्शन दे सकते हो कि भई हम आपका बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में किचन इंटीरियर डिज़ाइन करके देंगे। आप हमें एक बार कॉन्टैक्ट कीजिए, एक बार एटलीस्ट एस्टिमेशन ही ले लीजिए, तो कम से कम आपको कुछ लीड मिलेगी। तो ये जो चीज़ हम करते हैं, इसी को ही हम बोलते हैं कि ब्लॉगिंग के थ्रू हम अपने बिज़नेस को प्रमोट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गूगल पर इन्फॉर्मेशन वाले कीवर्ड ज़्यादा सर्च किए जाते हैं। उसके अलावा अब जैसे ये तो मैंने आपको जो बताया, इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारी मेन वेबसाइट है, इसी के अंदर ही ब्लॉग का सेक्शन ऐड किया हुआ है। लेकिन कई लोग ये अलग से भी करते हैं। मतलब आज आपकी मेन वेबसाइट है, वो एक अलग ही डोमेन लेकर आपने ब्लॉग वेबसाइट बनाई हुई है और उस ब्लॉग वेबसाइट पर आप ऐसा कंटेंट डाल रहे हो जो आपके निche से रिलेटेड है और फिर वहां से आप अपनी मेन वेबसाइट पर, बिजनेस वेबसाइट पर लोगों को भेज रहे हो थ्रू प्रॉपर एक्सटर्नल लिंकिंग। ठीक है? अब यहाँ पर जो चीजें ध्यान रखने वाली हैं, वो पहली चीज ये है कि आपको जो आपका निश है, जो आपका फील्ड है, उसी से रिलेटेड कंटेंट बनाना है। अब जैसे मान लो अगर आपका इंटीरियर डिजाइनिंग की कंपनी है, तो आप कैसा कंटेंट बनाओगे? आप इंटीरियर डिजाइनिंग आइडियाज रिलेटेड, कलर आइडियाज लेकर, DIY रिलेटेड, फर्नीचर कॉम्बिनेशंस रिलेटेड, हाउ टू क्लीन योर फर्नीचर, बजट से रिलेटेड कि हाउ टू डिजाइन योर हाउस अंडर 1 लाख, इस तरह के ब्लॉग्स आप बनाओगे जो कि आपके फील्ड से रिलेटेड है और फिर वहां पर उन ब्लॉग्स के थ्रू आप अपने बिजनेस वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने का ट्राई करोगे। आज मान लो अगर मेरी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रही हूँ, तो मैं कैसे ब्लॉग्स बनाऊंगी जहां पर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग कैसे की जाती है, क्या-क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या कंसीडर करना चाहिए, कम बजट में कैसे डिजिटल मार्केटिंग करें, ऐसे कुछ ब्लॉग्स बनाऊँगी। और फिर जो कि डिजिटल मार्केटिंग के आस-पास ही होंगे, कोई गूगल की अपडेट आई है उसके बारे में ब्लॉग बनाऊँगी। फिर वहाँ पर उनको बोलूँगी भई इफ यू वांट देन दिस सर्विसेज़, तो आप मेरी वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रमोशन। आप एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट को प्रमोट कर रहे हो और ये ब्लॉगिंग के केस में बहुत अच्छा हो सकता है। तो अगर आपकी एक ऑलरेडी वेबसाइट है, ब्लॉगिंग वेबसाइट है जहाँ पर अच्छा ट्रैफिक है, ऑडियंस है, तो उनको आप कोई बिज़नेस या फिर कोई प्रोडक्ट जो है वो उनके सामने रख सकते हो या फिर किसी और एक्जिस्टिंग बिज़नेस को भी प्रमोट कर सकते हो। तो इस तरह से आप एक ब्लॉगिंग का यूज़ करके अपने ही बिज़नेस को या किसी और के बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हो। तो आई होप जो इस वीडियो में मैंने आपको बात समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आई होगी और आई थिंक ये जो ब्लॉगिंग की जो इम्पोर्टेंस है आपको समझ में आई होगी। बाकी बहुत सारी चीज़ें जो ब्लॉगिंग से रिलेटेड हम बात करेंगे,
इसी एक कोर्स में जो कि डब्ल्यू क्यूब टेक पर आपको मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। सारा कोर्स देखो कंप्लीटली, एक भी वीडियो मिस मत करना। सो आई होप दिस वीडियो वाज़ यूज़फुल फॉर यू। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक कीप लर्निंग।